मैं आपको बताऊं, अगर आप विश्वासी हैं तो आपको सामर्थ की मुलाकात नहीं चाहिए, आपको सत्य से मुलाकात करनी है। आपको सत्य से मुलाकात करनी है दोस्तों। आपको सत्य के संपर्क में आना है। सत्य की आप कौन हैं, सत्य की आपको क्या दिया गया है, सत्य की आप क्या हो सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, नई वाचा के बारे में सत्य, और उसने मसीह यीशु में और उसके द्वारा आपको क्या दिया है। आपको यही चाहिए, सत्य से मुलाकात करनी है, और आज आप सत्य से मुलाकात कर रहे हैं। Bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship. जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर आती है, आपको भरती है और आपको सामर्थ देती है, और मैं आपको बताऊं, कोई भी पाप और कोई शैतान आपको झुका नहीं सकेगा। देखिए, ठीक है, लोगों को इसे समझना होगा। तो आपको पाप के साथ वैसे ही व्यवहार करना है जैसे उस महिला ने बस में किया था। बहुत से विश्वासी ऐसा नहीं करते हैं। जानते हैं वो क्या कहते हैं? भाई, ये तो शरीर की समस्या है। एक भाई ने कहा, बाइबल खुद कहती है भाई कि शरीर कमजोर है। कितना अच्छा बहाना है ना? शरीर कमजोर है तो ऐसे ही तो करते हैं। यही बात है, उन्हें अपना जवाब मिल गया। उन्होंने देखा वो पाप कर रहे हैं और वो जवाब चाहते थे, तो उन्होंने कहा बाइबल कहती है कि शरीर कमजोर है। कितना आसान हो गया। देखिए,
तो लोग कहते हैं ये शरीर की कमजोरी है, ये मनुष्य की समस्या है, मनुष्य है, हम सब लोग मनुष्य हैं, ये एक और अच्छा बहाना है। हम मनुष्य भाई, जब स्वर्ग में चले जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब इसी तरह से है, हमने गड़बड़ी की, हमें ऐसा ही जीना है और कोई तरीका नहीं। अब हम सब ऐसे ही, हम पाप के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग पाप पर विजय नहीं हो सकते हैं, यह संभव नहीं है, यह अभी इसी तरह से होगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जान ले तो आप कभी इस तरह से कोई बहाने नहीं बताएंगे। जानते हैं, कभी इस तरह के बहाने नहीं बनाएंगे। चलिए एक और उदाहरण देता हूं, शायद इससे आप समझ पाएंगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ है। आप पाप से आजाद है लेकिन उसकी ओर आकर्षित होते हैं, आप पाप की परीक्षा में पढ़ते जाते हैं। यह कैसे होता है? कल्पना कीजिए एक बड़ी सड़क है और सड़क के दोनों किनारे दो बड़े अलग खेत हैं या कंपाउंड्स हैं, और आप इस तरफ थे कुछ समय पहले जब आपने उद्धार नहीं पाया। इस तरफ ये शैतान का क्षेत्र है, ये अंधकार का राज्य है शैतान का, आप वहां पर थे, उसके गुलाम थे, आप उससे बाहर नहीं आ सकते थे, अगर चाहे तो भी उससे बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं थी। किसी को आपको उससे सच में छुटकारा देना पड़ा, ऐसा कोई जो शैतान पर जय पाकर आपको छुड़ाए। और यही तो हुआ, कलवरी के क्रूस के ऊपर यीशु आया और उसने आपको छुड़ाया अंधकार के राज्य से और आपको यहां पर इस तरफ लाया, इस ज्योति के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में। अब जो आप पहले यहां थे अब यहां इस तरफ है, ठीक है? अब परमेश्वर के राज्य में हैं, पूरे अलग क्षेत्र में हैं, पूरी तरह आजाद हैं। यदि शैतान चाहे तो भी वो आपको उस राज्य में वापस नहीं ले जा सकता है, लेकिन शैतान तो बहुत ही चालाक है, वो अपनी तरफ खड़े रहता है और आपको दूसरी ओर खड़े देखता है और वो आपके ऊपर चिल्लाते रहता है, हे, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें क्या याद नहीं तुम पहले क्या किया करते थे? तुम्हें पता नहीं तुम किस तरह के पाप किया करते थे? और वहां से एलईडी पर इसे दिखाता है और वो सारी फिल्म दिखाता है कि आपने कौन से पाप किए। ओ याद करो, ये कितना अच्छा था, क्या तुम्हें ये फिर से करना है? इसमें फिर से वापस आना है क्या? चलो इसे करते हैं। मैं तो यही कहता हूं, उठो और इसे करने लगो। वो दूसरी ओर से ऑर्डर करता है क्योंकि वो जानता है कि कुछ लोग इतने मूर्ख हैं, हालांकि वो दूसरी ओर है लेकिन फिर भी उसकी आज्ञा मानने के इतने आदी हो चुके हैं, क्योंकि वो पहले वहां पर थे, वो उसकी आज्ञा के आदी हो चुके कि यहां तक कि वो दूसरी ओर है फिर भी उसकी सुनते हैं। तो जब कहे कि उठ तो उठते हैं। अब आप शायद पूछे, आपको कैसे पता है भाई? अब चलिए समझा कर बताऊं। देखिए विश्वासी शैतान के बारे में क्या कहते हैं। मैं जानता हूं ऐसे करते हैं, जब वो कहे उठ तो उठते हैं, जब वो कहे बैठ तो बैठ जाते हैं, जब वो कहे ये करो तो करते हैं। जानते हैं क्यों? बस सुनिए कि विश्वासी इसके बारे में क्या कहते हैं। ओ भाई, जानते हैं ये सांप वाली दुष्ट आत्मा, ओ ये बड़ी दुष्ट आत्मा भाई, वो आदमी क्या कर सकता है? वो सोचता है शैतान इतना बड़ा है, वो सोचता है वो सर्व सामर्थी है। जब वो कहता है उठो तो अच्छा है कि वो उठ जाएं और ये करो तो वो वही करते हैं, नहीं तो फिर वो मार देगा। वो यही सोचते हैं, मैं बस यही जानता हूं। वो ऐसे व्यवहार करते हैं, हालांकि वो तो छुटकारा पाए हैं उस वहां शैतान के क्षेत्र से और परमेश्वर के राज्य में वो लाए गए हैं। फिर भी उनकी बातें मुझे ये बताती हैं कि शैतान अभी भी उनके मन में बहुत बड़ा है। वो सोचते हैं शैतान बहुत बड़ी सामर्थ है, वो सोचते हैं कि शैतान तो ऐसा है जो कुछ आज ही उनके साथ में कुछ बुरा कर सकता है, और वो यही सोचते हैं। इसलिए मैं जानता हूं जब शैतान दूसरी ओर से पुकारे तो वो उत्तर देते हैं, जो वो कहता है वही करते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते हैं, काफी नहीं जानते कि वो बस उस महिला के जैसे मुड़ सकते हैं और कह सकते कि शैतान चले जा, वहां से मुझ पर नहीं चिल्लाना, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, मैं तो आजाद हूं पाप की राज्य से। हेलो,
मैं पाप के राज्य से आजाद हूं। सब लोग कहें, मैं पाप के राज्य से आजाद हूं। जब आप इसे समझेंगे तो आप कहेंगे, जब पाप आकर आपकी परीक्षा करें, आप कह सकेंगे, मैं तो पाप के राज्य से आजाद हूं, और इसलिए जो पाप कहता है वही मुझे करना नहीं है। चलिए 1-2 वचन देखते हैं। अध्याय 6 वचन 11। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझो। यहां पर देखिए, समझना मतलब जानना या गिनना कि आप खुद पाप के लिए मरे हो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसका मतलब सोचे, अपने आप को माने, अपने आप को जाने। तो आप कैसे सोचते हैं? सोचे कि आप पाप के लिए मर गए हैं, प्रभु के लिए जीवित हैं। देखिए वचन 12, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। कुछ बातें यहां पर बताई गई हैं। यह बताता है कि शायद पाप आए, शायद परीक्षा ले, शायद आकर्षित करें, लेकिन आपका यह काम है कि आप पाप को अपने नश्वर शरीर पर राज्य न करने दे। और इसलिए पाप राज्य न करे। सब लोग कहें राज्य। पाप राज्य न करे, पाप को राज्य न करने दे, क्योंकि आप इसी से आजाद किए गए हैं। आप पाप के राज्य से आजाद किए गए हैं। इसलिए पाप आपके नश्वर शरीर पर राज्य न करे। वो राज्य न करे, वो राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि आप आजाद किए गए हैं। लेकिन यदि राज्य करने दे तो क्या होगा? राज्य करेगा। पाप ऐसे ही होता है। इस तरह से लोग पाप में बने रहते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, हम जो पाप के लिए मर गए हैं उसमें कैसे जीवन जिएं। वो कहता है, ये कैसे, जबकि तुम पाप से आजाद किए गए, कैसे पाप को अपने ऊपर राज्य करने दे सकते हो? आप पाप से आजाद किए गए हैं, तो कैसे अभी आप पाप को राज्य करने दे सकते हो? यह कैसे हो सकता है कि आप गुलामी से आजाद हो गए और फिर कोई आपको गुलाम बनाता है? वो यही कह रहा है, आप आजाद हैं। अब इसे सुनिए, वचन 13, और न अपने अंगों को। देखिए, ये यही विचार बताता है कि पाप राज्य नहीं कर सकता है। पाप के लिए प्रेम न रखें, आकर्षण न रखें। पाप को ये आकर्षण नहीं रख सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, ये दृष्टिकोण गलत है, क्योंकि यदि ये सही होता तो पौलुस यहां पर कैसे कहता कि पाप तुम्हारे शरीर के ऊपर राज्य न करे? इसका मतलब यह है कि पाप आएगा, पाप परीक्षा लेगा, लेकिन आपका काम है कि पाप को अपने शरीर के ऊपर राज्य न करने दे, क्योंकि आप इसी से आजाद किए गए हैं। जब यह कहता है कि पाप से आजाद किए गए, तो आप पाप के राज्य से आजाद किए गए हैं। देखिए वचन 13, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। आपके शरीर के अंगों को, इसका मतलब है आपका शरीर, आपके शरीर के अलग अलग अंग, यहां पर आपके हाथ और पैर, सब कुछ। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो यह कहता है, पाप आएगा, परीक्षा करेगा, पाप कोशिश करेगा कि आपको उसमें खींच ले, पाप कोशिश करेगा कि आप पाप कर ले। ये सब वहां है, ये उसी तरह काम करता है। लेकिन आप क्या करते हैं? अपने अंगों को इसे करने के लिए समर्पित न करें। ऐसा करने के लिए खुद को समर्पित न करें। मैं एक प्रचारक को जानता हूं जो अब महान प्रचारक हैं, पूरे संसार में टेलीविजन पर प्रचार करते हैं। उनका बहुत बड़ा चर्च है और ये सब उनकी बहुत बड़ी सेवकाई है। लेकिन जब वो बहुत छोटे थे, वो ऐसे लोगों के समूह से आते थे जो पहले गुलाम थे, जानते हैं। और उनकी आज़ादी के कई साल के बाद भी उनमें से कुछ लोगों के लिए बहुत समस्या थी, क्योंकि वो वैसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण वो आखिर में इस तरह ऐसे लोग हो गए जो अक्सर अपराध करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जेल में गए, उनके जेल में जाने की संभावना बढ़ गई उनके पृष्ठभूमि के कारण। तो ये जैसे जवान बढ़ रहे थे, जब 18 साल के हो गए, उन्होंने निर्णय लिया कि किसी और की कार को चुरा ले, दूसरे की कार को दूसरे लड़कों के साथ मिलकर, और थोड़ा सा मजा करते हुए घूमें।
तो उन्हें कार चाहिए थी। जवान लोग थे, कार नहीं थी। ये लगभग सन 40 की बात है। तो उन्होंने कार चुराई, वो घूम रहे थे और आखिर में वो पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा मेरी कोई मदद नहीं कर पाया, मेरे माता पिता भी, वकील, कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर नियम ऐसे ही, अगर ऐसा करे तो कुछ महीने जेल में रहना है। मुझे विश्वास नहीं था कि ये जेल में गए, क्योंकि अच्छे प्रचारक हैं। 18 साल की उम्र में वो जेल में चले गए। लेकिन कहा जेल में मैंने एक निर्णय लिया। वो नरक जैसे था, जेल नरक के जैसे था। मैंने नरक देखा, वो कहते हैं। जब मैंने देखा जेल तो नरक को देखा, और मैंने ये निर्णय लिया कि यदि मैं जेल से बाहर निकल जाऊं तो फिर कभी भी जेल में वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे इस तरह का जीवन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा बहुत से मूर्ख हैं जो इसमें से बाहर आते हैं लेकिन फिर इसमें वापस चले जाते हैं। वो कितने मूर्ख हैं, वो बाहर आते हैं फिर भीतर जाते हैं, बाहर आते भीतर जाते, 10 बार भीतर जाते हैं, सोचते हैं ठीक है वो जीवन ठीक है। लेकिन मैंने इस बात का निर्णय लिया कि जब तक मैं जीवित हूं मैं इसमें नहीं आऊंगा। मैं अपने जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण मैं फिर से जेल में जाऊं, ऐसे कहा। वो अभी बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, लगभग 80-90 साल के, और फिर कभी जेल में नहीं गए। बहुत अच्छा निर्णय लिया। इसलिए कहता है अपने शरीर को अधर्म के हथियार होने के लिए न सौंपो, और पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य न करे। यह हमारे निर्णय है। आप निर्णय ले, उत्तम निर्णय ले। कौन सा निर्णय ले? आप पाप में जिए, आप पाप में जीते रहें। आपने ये सब कुछ किया, क्या इसने कोई खुशी लाई? देखिए, पाप के कारण जो आनंद आता है उससे कहते हैं ये तो कुछ समय का आनंद है। वो तो हमेशा का आनंद नहीं, केवल कुछ समय का है। कुछ समय के लिए आनंद पाते हैं, लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, आगे जाकर यह बहुत ही दुख लेकर आएगा, बड़ी भयानक परिस्थिति लाएगा। आपके आत्मा, प्राण और शरीर में इतनी परेशानी लाएगा। पाप यही तो करता है। पाप का आनंद तो केवल कुछ ही समय के लिए है। यदि आप इसमें रहे, इसका अनुभव किया है और इसके दर्द का आपने अनुभव किया है, इसके धूल को, इसके इस गंदगी को और ये सब, तो आपने निर्णय क्यों नहीं लिया कि इसमें कभी वापस नहीं जाएंगे? आपने एक उत्तम निर्णय क्यों नहीं लिया कि आप अपने शरीर के अंगों को कभी अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं सौंपेंगे? कभी भी अपने हाथ, अपने पैरों से कभी नहीं। आप फिर से कभी पाप में, आदत में नहीं जाएंगे। आपने इस तरह का उत्तम निर्णय क्यों नहीं लिया? मुझे लगता है सभी को उत्तम निर्णय लेना चाहिए कि मैं कभी भी अपने शरीर को नहीं सौंपूंगा, अपने मन को, मेरे किसी भी अंग को अधर्म का हथियार होने के लिए नहीं दूंगा। जब ये निर्णय लेते हैं तो फिर जब पाप आता है तो आप कह सकते हैं कि पाप पीछे चले जा, क्योंकि तू मेरे पास नहीं आ सकता। जो कुछ तू कहता वो मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे राज्य से आजाद हूं। तू मुझ पर राज्य नहीं करता। पाप बहुत पहले राज करता था, लेकिन अब नहीं। मेरी स्थिति अलग है। तू मुझ पर राज नहीं करता, अब मैं राज करता हूं। अब मैं मालिक हूं और यीशु मेरा स्वामी है। उसने सब बदल दिया। तू जो कहता है उसे मानने की जरूरत नहीं। मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, जो सही है वही करूंगा, और जो धार्मिकता का काम है वही करूंगा। मैं केवल पवित्र काम करूंगा और मैं कभी वो काम नहीं करूंगा जो कि अपवित्र हो। जब आप इस तरह से निर्णय लेते हैं, उसमें डटे रहते हैं, मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप पाप पर विजय पाएंगे। ये विजय कहां से आती है? ये जानने से। क्या जानने से? कि आप आजाद हैं पाप से। ये जानकर कि आप पाप के राज्य से आजाद हैं। देखिए, पाप से विजय, पाप पर विजय ये जानने से आती है कि आप पाप से आजाद हैं। तभी आप डट के खड़े रहेंगे। आपको उसके सामने झुकना नहीं है। जो वो कहता है वो मानने की जरूरत नहीं। और पवित्र आत्मा आपका सहायक है। सारा स्वर्ग आपकी मदद करेगा, आपके पीछे रहेगा। जब आप ये निर्णय लेते हैं, खुद को प्रभु को सौंप देते हैं, कोई बात नहीं, चाहे वो कोई भी पाप हो, परमेश्वर आपका सहायक है। वो आपकी मदद करेगा कि उस पाप के ऊपर चले और उस पाप के ऊपर में विजय पाए। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, वो मदद करेगा। जब आप नहीं जानते हैं, आप उत्तम निर्णय नहीं लेते हैं, आप डट के खड़े नहीं रहते गुलामों के जैसे। अगर आप नहीं जानते हैं, देखिए, जानने के बाद भी ये संदेश बताने के लिए इतना समय लग गया। हाँ, और चर्च भी अभी इसी दशा में पड़ा हुआ है। बहुत से लोग अभी भी पाप के गुलाम हैं, क्योंकि ये बातें उन्हें इतनी सामर्थ्य रीति से नहीं सिखाई गई हैं। आज आप पाएंगे बहुत से विश्वासी वो सामर्थ की मुलाकात की राह देखते हैं। मैं विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं,
जब विश्वासी नए नए आते हैं, उदाहरण के लिए ये इस चर्च में वो नए नए आते हैं, जानते हैं कैसे दिखते हैं? सामान्य रूप में पहली बार आते हैं, देखिए सब नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पहली बार आते हैं, वो कुछ और देखते हैं। वो एक सामर्थी मुलाकात चाहते हैं क्योंकि वो इसके आदी हो चुके हैं। मैं उस प्रचारक की सभा में जाऊंगा और वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मैंने पूछा कहां जा रहे? तो मैं छुटकारे की सभा में जा रहा हूं। भाई ठीक है, आप वहां क्यों जा रहे हैं? मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। किससे छुटकारा? पाप से छुटकारा चाहता हूं। क्या आप विश्वासी नहीं? लेकिन मुझे पाप से छुटकारा चाहिए क्योंकि लोग कहते हैं अगर वो बस प्रार्थना करे और पाप की दुष्ट आत्मा को निकाल दे, वो 1 मिनट में भाग जाएंगी, मैं उनसे आजाद हो जाऊंगा। मैंने कहा यदि वो आपको छुटकारा भी दे और अगर वो दुष्ट आत्मा निकाले तो कल आप दुष्ट आत्मा को निमंत्रण देंगे क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती है कि इसे कुछ भी पता नहीं है और दुष्ट आत्मा और 7 दुष्ट आत्मा लेकर आएगी। देखिए कुछ विश्वासी ऐसे हैं, मैं इस तरह के विश्वासियों के बारे में बता रहा हूं। अगर ऐसे लोग यहां पर आए तो आकर ऐसे बैठेंगे। अगर पूछे तो कहेंगे प्रचार चल रहा है इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रचार के बाद में ही ये कुछ करेंगे, मुझे हिलाएंगे, मुझे हटाएंगे, धक्का देंगे, मुझे छुटकारा देंगे। ये सभा के बाद में कुछ करेंगे, प्रचार के बाद देखते हैं ये क्या करते हैं। ये सामर्थी दास हैं, प्रचार के बाद में ये कुछ करेंगे तो प्रचार का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। वो बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, वो सुनने की परवाह भी नहीं करते हैं, वो बस अंत की राह देखते हैं, अंत में, क्योंकि वहीं पर सामर्थ्य से मुलाकात होती है। मैं आपको बताऊं, अगर आप विश्वासी हैं तो आपको सामर्थ्य की मुलाकात नहीं चाहिए, आपको सत्य से मुलाकात करनी है। आपको सत्य से मुलाकात करनी है दोस्तों। आपको सत्य के संपर्क में आना है। सत्य की आप कौन हैं, सत्य की आपको क्या दिया गया है, सत्य की आप क्या हो सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, नई वाचा के बारे में सत्य और उसने मसीह यीशु में और उसके द्वारा आपको क्या दिया है। आपको यही चाहिए, सत्य से मुलाकात करनी है और आज आप सत्य से मुलाकात कर रहे हैं। तो वो वहां बैठे होते हैं और जब मैं खत्म करता हूं और फिर कहता हूं आमीन, तो देखिए शुरू की कुछ सभाओं में संदेश के बाद में मैं लोगों से कहता हूं कि तुरंत बाहर निकलिए क्योंकि दूसरों को आना है, हमारे पास में समय नहीं है। तो कहता हूं जल्दी से बाहर जाइए, यहां वहां खड़े मत रहिए। ऐसा कहने के लिए माफ करना, लेकिन कुछ भी हो मुझे बताना पड़ता है। तो कुछ लोग कहते हैं ओ मेरे भाई प्रभु, आपने सभा बस ऐसे ही खत्म कर दी, कोई हिलाने का काम नहीं किया, बस आपने प्रचार किया, छुटकारे का ये कोई काम नहीं किया। मैं कहता कि आपने संदेश नहीं सुना? क्या संदेश ने आपको नहीं हिलाया? क्या प्रचार ने आपके लिए कुछ नहीं किया? नहीं, मैं राह देख रहा था कि आप मुझे आकर हिलाएं। नहीं। सत्य आपको आजाद करेगा। आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको आजाद करेगा। यानी अगर पाप आपकी समस्या है तो मुझे आपका सिर पकड़कर आपको हिलाने की जरूरत नहीं। यदि पाप आपकी समस्या है दोस्तों, तो आपको इस सत्य को पकड़े रहना है, आपको इस सत्य के संपर्क में आना है। यह सत्य जो कहता है कि आप पाप से आजाद हैं, आप आजाद हैं पाप के राज्य से। पाप आप पर राज्य नहीं कर सकता। आप विश्वास करें, इसके अनुसार काम करते जाए, शैतान और उस पाप को कह दे कि वो चले जाए, पीछे की सीट पर बैठे, मेरे जीवन से निकल जाए, मैं इसे नहीं करूंगा। आप इस तरह से रवैया रखें, सारा स्वर्ग आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपका सहायक हो जाएगा और आप विजयी हो जाएंगे हर एक समय। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah. So clap our hands. Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah,
hallelujah. Your love makes me sing. Your love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God's song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. See it again. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.